देखें, कहते हैं कि जब बांदर हाथ माचिस आ जाए तो वो सारे जंगल को आग लगा देता है, और जाहिल लोगों के पास पैसा आ जाए तो गरीबों के दिलों को आग लगा देते हैं। बदकिस्मती से यही सब कुछ देखने को मिला अंबानी के बेटे की शादी पे, और बदकिस्मती से यही सब कुछ देखने को मिला पिछले दिनों रजब भट्ट नामी पाकिस्तानी नौजवान की शादी पे। रजब भट्ट की शादी कुछ दिन पहले हुई और इसका चर्चा सोशल मीडिया पे और हर प्लेटफॉर्म पे होता हुआ नजर आ रहा है। रजब भट्ट की शादी पे पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ डॉलर्स का भी बेइंतहा ज़िया किया गया। चले नाजरीन, अंबानी तो नॉन मुस्लिम था, लेकिन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में कुछ तो फर्क नजर आना चाहिए। सोच का, नजरिए का, कोलोफेल का। जिस मुल्क में इतने खतरनाक स्टेटिस्टिक्स सामने आ रहे हों कि हर 3 में से 1 नौजवान लड़की पैसे ना होने की वजह से शादी के बगैर बैठी हुई है और बुढ़ापे की उम्र को जा रही है, उस मुल्क में इन लफंडरों के टोलों की ऐसी शादियां दिखाई जाएंगी जिन्होंने पूरे मुल्क की यूथ को हाईजैक किया हुआ है, तो लोग ज़हनी मरीज नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। यहाँ तक कि हमारे दीन में तो फजूल खर्ची करने वाले इंसान को शैतान का भाई कहा गया। इसलिए ही इस्लाम ने बहुत सख्ती से इतदाल पसंदी और मियाना रवी का हुक्म दिया, और दिखावे को बहुत बुरा समझा गया कि आपकी वजह से किसी और मुसलमान की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। यहाँ तक कह दिया गया कि अगर आपके घर 2 वक्त का खाना मौजूद हो और आपका पड़ोसी भूखा सो जाए तो आप मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। देखें, ये जो सोशल मीडिया पे 8 से 10 फैमिलीज मौजूद हैं, हुल्लड़बाजी करने वाली, मरासी पुना करने वाली और कंजर खाना लगाने वाली, इनको देख के नौजवान नस्ल कॉम्प्लेक्सिटी, बदतरीन इखलाकियात, असासे कौमतनी, डिप्रेशन, मादा प्रस्ती और एंजाइटी का शिकार हो रही है। और मजे की बात यह कि इन्होंने पैसा कमाया भी इसी यूथ से है और इन्हें ही दिखा दिखा के चढ़ा रही है, जेलस करवा रही है, और उनकी बहुत गलत किस्म की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जहन साजी हो रही है। इस मरासी तबके ने नौजवान नस्ल को हाईजैक किया हुआ है। देखें, मैं इन जहनी पस्त लोगों पे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझता था, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही मैंने अब तक बनाई है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये चंद खलंडरों का टोला नौजवान नस्ल की जहन साजी कर रहा है और नौजवान नस्ल इन्हें अपना रोल मॉडल और स्टार समझती है, तो मैंने वीडियो बनाई कि चलो जहाद ही सही। मैं नौजवान तबके से मुखातिब हूँ। देखें, माल बहुत बड़ी आजमाइश है। एक माल के बारे में 2 सवाल होंगे, माल कमाया कहाँ से और माल खर्च कहाँ पे किया। माल कमाया कहाँ से, इस सवाल में रोज़े आखिरत में फंस गए तो फंस गए। माल खर्च कहाँ पे किया, इस सवाल पे रोज़े आखिरत पे फंस गए तो फंस गए। अगर आप किसी के पास बेइंतहा पैसा बगैर मेहनत के आते हुए देखें तो इसके ऊपर असासे कौमतनी का शिकार ना हो और अल्लाह से गिले शिकवे ना करना शुरू कर दें। देखें, मछली को पकड़ने के लिए जो उसके कांटे के अंदर गोश्त लगाया जाता है वो उसके लिए नेमत नहीं होती, वो उसके लिए जहमत होती है। वो उसे फंसाने के लिए लगाया जाता है और वो उसमें फंस के अपनी जान खो बैठती है, उसकी जान नहीं छूटती। और इसी तरह रोज़े आखिरत में जब हमसे माल के बारे में सवाल किया जाएगा तो हम जान नहीं छुड़वा पाएंगे और उसमें फंस जाएंगे। तो ये कुछ मरासियों का टोला अपनी बगैरतियों के बलबूते पे यूथ की बहुत गलत ब्रेन वॉशिंग कर रहा है और उनके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉर्म स्टैंडर्ड्स और इस्लामिक वैल्यूज बदलने की कोशिश की जा रही है। देखें, इसराइल के लोग और इसराइल के बच्चे इतना सब्र करके बैठे हैं कि लोग हैरान हैं कि उनके अंदर आखिर इतना सब्र आ कहां से गया। उनके सब्र का हम लोग इम्तिहान ना लें, मजाक ना उड़ाएं। उनमें से कोई ये वीडियो देख लेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, क्योंकि ये वीडियो सारे इंटरनेट पे फैली हुई हैं कि जिस वक्त हमारे ऊपर इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है कि हमारे पास अपने मुर्दों को दफनाने के लिए कफन मौजूद नहीं है, उधर हमारे मुस्लिम ब्रादर मुल्क में हमारे मुसलमान भाई कैसे अय्याशी कर रहे हैं और कैसे पैसा उड़ा रहे हैं और कैसे पैसे का ज़िया कर रहे हैं। हमारे नबी ने तो फरमाया, मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानिद है, जिस्म के एक हिस्से में दर्द होती है तो दूसरा हिस्सा उसे महसूस करता है। एक मुसलमान को तो दूसरे मुसलमान के अंदर अपना अक्स नजर आता है। जब वो पैसे की इतनी फरावानी और पैसे का इतना ज़िया देखेंगे तो उनके माइंड पे इसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे नबी ने तो फरमाया, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च सबसे कम हो। आप खतूने जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह ही देख लेंगे कितनी सादगी से किया गया। ये लोग अपनी बगैरतियों का ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके बरक्स
20-20 दिन इनकी शादियों के फंक्शन चलते हैं और तवाइफ गिरी ही नहीं खत्म होती। ये मटेरियल यंगस्टर्स के माइंड के लिए जहर है। जिसका बाप एक ऑफिस में क्लर्क है और जो एक आम आदमी अपनी हलाल रोजी से महीने का 50-60 हजार रुपया कमा रहा है, वो आज सोचने पे मजबूर है कि मैं सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए चोरी करूं या डाका मारूं, क्योंकि ये लोग एक आम आदमी को अपने पैसे की फरावानी दिखा के उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। इन बेशर्मों को पानी की तरह पैसा बहाता देखकर लोग असासे महरूमी का शिकार हो रहे हैं। इसका इतना बुरा माशरे पे इम्पैक्ट है कि नौजवान तबका किताबें छोड़ेगा और स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ जाएगा। जब यूथ इन्हें लाखों रुपया फजा में उड़ाते हुए देखेगी तो उन्हें अपने बाप की मजदूरी नहीं नजर आएगी और वो अपने बाप से कहेगी कि तुमने हमारे लिए जिंदगी में किया क्या है, और वो इस निजाम से बागी हो जाएगा। वो सोचेगा कि इस मुआशरे का निजाम ठीक नहीं है, मैं इस मुआशरे से अपना हक छीन लूं, जैसे भी छीना जाए। ये चंद कागजी बदमाश और मरासी तबका नौजवान नस्ल को ज़हनी मरीज बना रहा है। ये लोग अपने साथ 10-10 गार्ड लेके फिर रहे हैं, हालांकि गली में बैठा हुआ कुत्ता भी इनको नहीं पड़ता। ये लोग अपनी बेगमात का नाच गाना दिखा के नौजवान नस्ल में से हराम और हलाल का फर्क खत्म कर रहे हैं। ये शादियों के नाम पे तवाइफ गिरी मुसलमानों की मिरास तो नहीं। शादियों पे किए गए मुजरे हलाल नहीं हो जाते। आप लोगों ने ट्रेंड ही बनाना है तो सादगी से शादी का ट्रेंड बना के दिखाएं। उसका अजर आपको इस दुनिया में ना भी मिला तो ऊपर जरूर मिलेगा। लोगों को इतना मटीरियलिस्टिक ना बनाएं कि गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी ही ना कर पाए। खुदारा मुआशरे में नेगेटिविटी को मत प्रमोट करें। जिस मुआशरे में अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है वो मुआशरा तबाह हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल सोशल मीडिया के उन लोगों के पास पैसा आ गया है जो इस पोस्ट को डिजर्व ही नहीं करते। ये हमारी इस्लामिक वैल्यूज नहीं हैं, ये तो बदतरीन किस्म की अखलाकियात हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस मुआशरे ने ही इन्हें पाल पोस के बड़ा करके यहाँ तक पहुंचाया है। इन कामों के लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों को देखने वालों की जिंदगियों पे, यंगस्टर्स पे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन ये लोग तो फख्र महसूस करते हैं अपनी बगैरतियों पे। जो अच्छे चैनल्स हैं उनके व्यूज ना होने के बराबर हैं। हम लोग अपना मुआवजा करें कि हमने किन लोगों को स्टार्स बना दिए और किस किस्म के लोग मुअज़्ज़ज़ हो गए हैं। हमें चाहिए कि हम इन लोगों से इंस्पायर ना हों। जो सोसाइटीज ऐसे लोगों से इंस्पायर होती हैं उन सोसाइटीज के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। बदकिस्मती से नौजवान तबका उन लोगों से इंस्पायर हो रहा है जो लोग अपनी माँ बहनों की प्राइवेसी ओपन करके पैसा कमा रहे हैं। ये लोग कभी भी हमारी सेलिब्रिटीज और रोल मॉडल्स नहीं हो सकते, और अगर ये लोग बन गए तो हम लोग भी उतने ही गुनाहगार और कसूरवार हैं जितने के ये लोग। इन लोगों को हसरत की निगाह से देखने की बजाय नफरत की निगाह से देखें। लेकिन अफसोस कि आज का नौजवान तबका इन्हें ठंडी आंखें भर के देख रहा है। इतने पैसों में तो 1000 गरीब घर की लड़की की शादी हो जाती और हजारों भूखों को खाना खिलाया जा सकता था। तो बराए मेहरबानी एक आम आदमी को इस ला इलाज मर्ज की तरफ ना लेके जाया जाए कि पैसा कमाने के लिए जिस हद तक भी गिरना पड़े क्या गिर जाओ। ये लोग तो मुआशरे के वो सताए हुए, दबे हुए, असासे कौमतनी के शिकार वो महरूम लोग हैं जिन लोगों ने अपने माजी में बहुत ज्यादा गुर्बत देखी। तो जब इनके पास नया नया पैसा आया तो इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि इस पैसे को कहाँ लगाएं और कहाँ खर्च करें, और इन लोगों से पैसा संभाला नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ एक आम आदमी मेंटली ट्रॉमा का शिकार हो रहा है और ये लोग ट्रेंड मेकर्स बने हुए हैं। इंसान तबाह उसी वक्त होता है जब वो बुराई को बुराई समझना छोड़ दे। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हो सके तो वीडियो लाइक करें और उस्मान जावेद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।